नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचिंद गंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचिंद राजस्थानी। और इस चैनल पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ। मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैं एक ऑस्टमी पेशेंट हूँ। पर दोस्तों, आज का वीडियो आइसोट्रेटिनोइन से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आइसोट्रेटिनोइन एक मेडिसिन है जो पिंपल्स के लिए काम आती है, पिंपल्स ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। और कहीं ना कहीं पिंपल्स ने मुझे भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसीलिए वो दवा मैंने भी ली थी। और उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस से पहले भी पास्ट में बनाए हैं। ट्रीटमेंट क्या मतलब, मैंने मेडिसिन कैसे ली, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या आइसोट्रेटिनोइन मेडिसिन लेने के बाद में, यस, मेडिसिन लेने के बाद में क्या पिंपल्स फिर से आते हैं, या तो आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या नहीं आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। यस, तो दोस्तों, बहुत सारे लोग आइसोट्रेटिनोइन का मेडिसिन लेना चाहते हैं और उनके दिमाग में भी ये सवाल होता होगा कि क्या मेडिसिन लेने के बाद में और क्या ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद में, मान लो आपका फेस क्लियर हो जाता है, क्या उसके बाद में भी पिंपल्स आ जाएंगे या तो आते रहेंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी बात करता हूँ। लोगों को क्या एक्सपीरियंस हुआ है वो तो अलग अलग लोग ही जाने। मैंने 3.5 साल पहले आइसोट्रेटिनोइन का ट्रीटमेंट लिया था। मैंने 4 मंथ कंटिन्यूसली ट्रेटेवा का मेडिसिन लिया था और ये कहूँ कि मुझे रिजल्ट कहीं ना कहीं 2 मंथ में ही मिल गया था और 2 महीने एक्स्ट्रा मैंने कंप्लीट किया। और वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों, ये समझ लो कि मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैंने वो ट्रीटमेंट, या तो मुझे उस दवा का ट्रीटमेंट पहले क्यों नहीं पता चला, या तो मेरे स्कूल डेज में या तो मेरे कॉलेज डेज में। क्योंकि कहीं ना कहीं पिंपल्स मुझे आई गेस स्कूल डेज से ही होने लग गए थे। व्हेन आई वाज अराउंड, मैं 9th 10th में था, उस वक्त से ही मुझे होने लग गए थे। और उस वक्त से लेकर कॉलेज लाइफ मेरी ऐसी गई, फिर इनिशियली वर्किंग लाइफ भी ऐसी, प्रोफेशनल लाइफ में भी पिंपल्स होते रहे। और क्या बोलूं, मतलब वो तो ये समझ लो कि कोरोना आया और कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं इतना टाइम मिला। यूट्यूब वगैरह भी, इंटरनेट की वजह से बहुत सारी चीजें आ गई इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे मुझे कहीं ना कहीं पता चला आइसोट्रेटिनोइन के बारे में और मैंने मेडिसिन ली। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं। तो मुझे जो पहले वाले जैसे पिंपल्स होते थे दोस्तों, वैसे अभी बिल्कुल नहीं होते। यस, और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आपने आइसोट्रेटिनोइन ले लिया एक बार और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट लिया, अच्छे से आपके पिंपल्स वगैरह उस वक्त क्लियर हो गए, तो दोस्तों आपको वैसे पिंपल्स जो पहले आते थे वैसे कभी नहीं आएंगे। यस, ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि मुझे वैसे पिंपल्स अभी तक नहीं आए। यस, पर उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। यस, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले आपको चीजें खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा। आप ज्यादा प्लीज, आप बाहर का हो सके तो ज्यादा जंक फूड ना खाए, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। यस, उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी बात, एक सैलिसिलिक बेस आप फेस वॉश यूज करें। यस, मैंने सैलिसिलिक बेस फेस वॉश, ये समझ लो कि मैंने अपने ट्रीटमेंट के ही टाइम यूज किया। उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था सैलिसिलिक बेस होता है क्या है। नॉर्मली जो मेडिकेटेड फेस वॉश होते क्या है, मैं नॉर्मली ये जो मार्केट में हिमालय प्रोडक्ट्स आते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए, एक्ने, वो गार्नियर के प्रोडक्ट्स आ गए, ये सब चीजें यूज करता था। फिर पेयर्स यूज करता था, या तो मेडिमिक्स के जो साबुन वगैरह यूज करता था। फिर एक्ने स्टार्स के साबुन वगैरह भी बहुत बार यूज किए, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। यस, जब मैंने
आइसो ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट लिया, उसके साथ में एक अच्छा फेस वॉश लिया, अडैप्लिन जेल यूज करना स्टार्ट किया, और वो दिन है कि आज कोई भी चीज की मतलब ये समझ लो कि पिंपल्स इक्के दुक्के आप पे फेस पे हो सकते हैं। आप भी देख सकते हो कि कभी कभी एक पिंपल्स हो जाता है, मार्क्स छोड़ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिंपल्स आपको बहुत फेस भर जाएगा, वो दिक्कत नहीं आती है। तो उसका मुझे बहुत रिलीफ है। ऑब्वियसली जो जो नुकसान कर चुके हैं हमारे पिंपल्स, ऑब्वियसली उसके वजह से आप देख सकते हो कि वो स्कैर्स रह जाते हैं, गड्ढे रह जाते हैं। पर दोस्तों, मुझे उस चीज का कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि जब मुझे पिंपल्स थे फेस पे तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे फेस एटलीस्ट क्लियर हो जाए, दाग और ये कहीं ना कहीं ये गड्ढे वगैरह तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो आज लाइफ में कहीं ना कहीं एटलीस्ट अभी ना दाग है, ना ही ज्यादा गड्ढे तो ऑब्वियसली रह ही जाएंगे, क्योंकि एक बार वो नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। आप इतने अमीर हो कि आप लेजर ट्रीटमेंट वगैरह से कुछ चीजें कर लो, पर वो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रीफर करता है। आई एम हैप्पी विथ करंटली कि मुझे कोई पिंपल ज्यादा नहीं हो रहे, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और उसके लिए आपको अच्छा फेस वॉश यूज करते रहना है। यस, जैसे ही आपका ट्रीटमेंट खत्म होता है, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें आपको वो ट्रीटमेंट तक ही दी। आपको अच्छा फेस वॉश, आप अच्छा फेस वॉश कोई भी यूज करो, सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश यूज करो, मेडिकेटेड फेस वॉश यूज करो। मैं ट्रू डर्मा का फेस वॉश यूज करता हूँ। आप ये भी यूज कर सकते हो, सेटाफिल का जो ऑयली क्लेंजर आता है ना, एक जेंटल क्लींजर आता है, उसको मत यूज करना, वो इतना नॉर्मल सा होता है। ऑयली क्लेंजर वाला आता है, वो इसको यूज कर सकते हो, थोड़ा सा महंगा आता है। और नहीं तो कहीं ना कहीं आप ट्रू डर्मा का यूज कर सकते हो, तो वो भी अच्छा है। मैंने पिछले 3.5 साल से मैंने वही ब्रांड यूज किया है, और मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो यूज किया वो मैं बता रहा हूँ। आपको दूसरा सैलिसिलिक बेस्ड कोई भी चीज मिल जाए वो भी यूज कर सकते हो, या जो आपकी स्किन को सूट कर रहे हो वो भी यूज कर सकते हो। पर कहीं ना कहीं आपको देखना है कि आपको अच्छा फेस वॉश कंटिन्यूसली यूज करना है। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब भी मेरा फेस वॉश खत्म होने को आता है, जब उसका एकदम मात्रा कम होने लगती है, उस वक्त कहीं ना कहीं कभी माथे पे कुछ पिंपल्स हो जाते हैं, क्योंकि उसका मैं क्या करता हूँ, कभी कभी उसमें मतलब आलस कर जाता हूँ, या उसमें ऐसी मतलब थोड़ा कम क्वांटिटी में लगा लिया, तो वो टाइम पे कभी कभी छोटे मोटे पिंपल्स आ जाते हैं। तो इसीलिए आई गेस, नॉट आई गेस, ये सच में ये चीजें है कि फेस वॉश बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर हम अच्छा फेस वॉश स्टार्टिंग से ही यूज करते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने पिंपल्स हमारे वर्स्ट होते। यस, हम सब लोग कहीं ना कहीं जो पिंपल से गुजर रहे हैं, वो नॉर्मली जो मार्केट में या तो एड जिसका चलता है टीवी पे, गार्नियर, हिमालय, एक्ने, सब चीजें जो फलाना ढिकाना डॉक्टर जो स्टार्टिंग में लिख के दे देते ना दोस्तों, एक तरीके से वो सब कचरा है। आपको वो कुछ भी काम नहीं करता। काम अच्छे करते हैं जो डॉक्टर बहुत लास्ट में लिखते हैं, या तो बहुत आप अच्छे स्किन डॉक्टर के पास जाओगे तो ही वो चीजें आपको बताते हैं। और आज की डेट में कुछ हद तक ऑनलाइन भी चीजें लोग बताने लग गए हैं, पहले बहुत अच्छा नहीं बताते थे। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 2-3 बार खुद स्किन डॉक्टर के पास गया हूँ, और उन्होंने जो चीजें बताई वो कभी काम ही नहीं किया आज तक। और इसीलिए ना, ये समझ लो कि वो समय आ गया था कि मेरे पिंपल्स खत्म होने थे, या तो तुक्का लग गया कि मैंने वीडियोस देख लिया और उसके बाद में आइसो ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट ले लिया। यस, तो डेफिनेटली आइसो ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको वैसे पिंपल्स जो पहले होते थे वैसे कभी नहीं होंगे, एज पर माय एक्सपीरियंस। और चीजें ध्यान रखो कि आप अच्छा फेस वॉश यूज करो। हल्का हल्के पिंपल्स अगर होते हैं तो एडाप्लिन जेल करके आती है गैलडर्मा का, वो यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्रीम है। क्रीम जहां पे पिंपल्स है उसको रात को लगा के सो जाओ थोड़ा सा, और वो आपके पिंपल्स बाहर निकाल देगी। मतलब एक पिंपल्स बन के वो बाहर आ जाएंगे, और वाइट ब्लैक हेड्स हो या वाइट हेड्स हो कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो एक चीज मैं हमेशा रखता हूँ, अपना एडाप्लिन जेल हमेशा पास में रखता हूँ, क्योंकि कभी भी पिंपल्स इक्के दुक्के कभी भी हो जाते हैं, उसके लगाने के बाद सूख जाते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हो। और अच्छा फेस वॉश,
फेस वॉश आपकी मर्जी है, जो भी यूज करो, एडाप्टलिन जेल यूज करो, और कहीं ना कहीं आइसोट्रिटिनोइन लेने के बाद में वैसे वाले पिंपल्स आपको नहीं आएंगे। तो आप अपना आइसोट्रिटिनोइन का ट्रीटमेंट डेफिनेटली ले सकते हो। ज्यादा गहराई से आपका चीजें करनी है तो यूट्यूब के वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखो, और अपने डॉक्टर को जाके बोलो कि मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है, मुझे आइसोट्रिटिनोइन लेना है, उसके लिए क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी है। तो वो चीजें आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। यूट्यूब हमेशा इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज करो। यस, इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर आपको यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं बोल रहा है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ या खुद, वैसा नहीं है। ये चीजें लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं, मैंने ये खुद ली है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें मतलब, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको अगर बहुत ही ट्रस्ट वर्दी चीजें करनी है तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कुछ चीजें विश्वास नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से अपना आइसो ट्रीटमेंट के बारे में पूछ लो और उनको मेडिसिन ले लो, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट भी आ जाएगा और ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हो विद प्रिकॉशन। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मैंने आइसो ट्रीटमेंट के बारे में बताने की कोशिश की है कि यार डेफिनेटली काम करता है और हमेशा पिंपल्स आपके जैसे थे वैसे नहीं आएंगे आगे। तो आप बेफिक्र होके इस पे भरोसा करो और इसको ले सकते हो विद सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे ऑलरेडी आइसो ट्रीटमेंट के वीडियोस मैंने बनाए हैं, जाके देखो। उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कशन की है, अपनी मेडिसिन से लेके साइड इफेक्ट से लेके हर छोटी छोटी चीजें, जो चीजें ध्यान रखनी चाहिए ट्रीटमेंट के टाइम पे। तो पुराने वीडियोस आइसो ट्रीटमेंट का एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैंसर और ऑस्टमी के वीडियोस के लिए आप हमेशा मेरे चैनल को देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें और भी ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।